बीवी को पता चल जाएगा जब अहमर के सर से भूत उतर जाएगा उसकी मोहब्बत का। टके की औकात नहीं है उसकी। खैर मैं जा रहा हूँ चेंज करने। देखो अकड़ खानियां देखो इसकी। बात सुन, मैंने मार्केट तुझे बेडशीट लेने भेजा था, क्या बना उसका? हाँ 2 ले आई हूँ मैं, एक आप रख लीजिएगा, एक मैं रख लूंगी। हाँ तूने तो फौरन अपना हिस्सा रख लेना है। पैसे सारे खर्च कर रही है, बचे हैं कुछ? मुझे कोई जरूरत नहीं आपके पैसे खर्च करने की। मेरे शौहर ने मुझे 50,000 दिए थे, आपके 12,000 बचे लाकर दे रही। बैठ जा, इतनी इमरजेंसी नहीं है मुझे, दे देना कल। अल्लाह, पूरे 50,000 ही रईस ने दे दिए। इसको तो मैं पूछती हूँ अभी। बड़े बेवकूफ और बुद्धू हैं मेरे दोनों बेटे, पराई औरतों पे पैसा लुटा रहे हैं। तू क्या देख रहा है? कहाँ है तेरी वाली? पड़ी होगी वहां कमरे में सोई हुई। नहीं, अपनी माँ के घर गई है, कल तक आ जाएगी। रेडियो पाकिस्तान से खबरें खत्म हुई, कोई नहीं, आ जाएगी। शराब, संभालो अपने आप को। तुमने तो बिल्कुल ही अपने हाथ पांव छोड़ दिए। एक ही माँ जाई थी मेरी, वो भी छोड़ के। मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी चली गई बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने। खैर, तुमने तो उसे सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिरी दिनों में फहमीदा का दिल बहुत बहुत दुखा होगा तुम्हारी तरफ से। माफी मांग ली थी मैंने बाजी से। माफी मांग ली थी जनाजा उठने से पहले। अगर तुम्हें अपनी माफी मांगने पर इतना ही यकीन होता ना, तुम यूं ढह ना गई होती। यकीनन तुम्हारा ज़मीर अब भी तुम्हें मलामत कर रहा है। हाँ, लगा रहे मेरा ज़मीर का चौके। पता नहीं क्यों मेरे इतनी गैरियत बढ़ती बाजी से। क्या हो जाता अगर मुझसे ऐसे ना करती, माफ कर देती। कितनी विनती कर रही थी वो मेरी, पता नहीं क्यों इतना सख्त दिल हो गया था मेरा। पता नहीं क्यों इतना सख्त दिल हो गया था मेरा। इसीलिए तुम्हें बार बार अहमर और मैं समझा रहे थे कि ऐसा मत करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बाद में इंसान के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। इसमें सब गुल का कसूर है। उसी की वजह से मेरी और बाजी की लड़ाई हुई और दुनिया हुई हम दोनों की। गुल कसूरवार है। बस कर दो बुशरा, बस। गुल जो है वो उतनी ही बेकसूर है जितनी फहमीदा थी। लेकिन ये बात जो है ना तुम उस वक्त समझी थी और ना अब गुल के वक्त समझ रही हो। बाजी के साथ की हुई ज्यादती का एहसास हो गया मुझे।
लेकिन अगर गुल बीच में ना आती तो हैमर और उसकी शादी पहली बार ही हो गई होती। देखो, किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। जो गुजर गया उस पर पछताने का क्या फायदा। बेहतर यही होगा कि अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। मत करो ऐसे। खुदा के वास्ते मुझे नींद की गोली ला दो, मुझे नींद की गोली ला दो, वरना मेरा सर फट जाएगा। मुझे नींद की गोली ला दे खुदा के वास्ते। ला रहा हूं, ला रहा हूं। गुल ही कसूरवार है, सारा कसूर उसका है। उसी ने मारा मेरी बाजी को, उसी की वजह से बाजी मरी है। सिर्फ गुल कसूरवार है। नमान, कब से कह रही हूँ थोड़ा सा खाना खा लें। कल से आपने कुछ नहीं खाया, कल से भूखे हैं आप। भूख नहीं है मुझे, मेरा नहीं दिल करा खाना खाने का। अच्छा, अपनी अम्मी की खातिर खा लें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मुमानी इस तरह अचानक चली जाएंगे, लेकिन एक बात का यकीन है कि वो जन्नत में ही होंगी। पता है, उम्मीद नहीं थी मुझे कि अम्मा इतनी जल्दी चली जाएंगी। लेकिन अल्लाह के काम में कौन मुदाखलत कर सकता है। ये तो है, बड़ी जन्नती खातून थी आपकी अम्मी। लेकिन जो नाइंसाफी वो हमारे साथ करके गई है ना, इस बात के लिए उनकी पकड़ जरूर होगी। क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह ताला अम्मा की बख्शिश फरमाए, जन्नत में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वैसे एक बात है, इस घर से ना अम्मा को एक खास ही लगाव था। लगाव तो बहुत था उनको, तभी तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी इसी घर में लेकर गई हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं इसलिए कह रही हूं कि अब देखिए ना, अगर हम दूसरे घर चले जाते, वहां उनको कुछ हो जाता तो आप पछता रहे होते ना कि अम्मी को इतना लगाव था इस घर से। एक बात कहूं, मुझे ना अब इस घर में बहुत खौफ आने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि मौत का फरिश्ता ना इसी घर में है। मैं बता रही हूं आपको, कुल के फौरन बाद ना हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे बस। क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह ताला अपना फजल करेंगे। चलें, आप थोड़ा सा खा ये लें। सभी रखो, थोड़ी देर में खाता हूँ। जा सकते हैं। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? पैसे
कौन से पैसे? वो आपने मुझे 50,000 दिए थे ना, और 12,000 मुझे ताई ने भी पकड़ाए थे, वो मिल नहीं रहे। तो कहाँ गए? यही तो समझ नहीं आ रही कि पैसे कहाँ जा सकते हैं। मैंने तो पर्स में ही रखे थे। तुम बैग में रख के भूल गई होंगी, तुमने कहीं और रख दिए होंगे। कबर्ड में चेक कर लो, बाकी ड्रॉर्स में चेक कर लो। नहीं, मैंने हर जगह पे 10-10 बार चेक कर लिए हैं, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहे। तो फिर कहाँ जा सकते हैं इस घर से पैसे? यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्या होता जा रहा है इस घर में यार? पहले पिंकी भाभी की ज्वेलरी और अब तुम्हारे पैसे। कल जब आपका फोन आया था तो मैं सुनने साइड पे चली गई थी, और मेरे साथ घर में अकेले क्या सोच रही हो? पैसे पिंकी ने चुराए हैं। खुदा का नाम मानो यार, पिंकी भाभी पे इल्जाम लगा के उनसे इस तरह दुश्मनी निकालोगी तुम? क्या कर रही हो? नहीं नहीं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। आप यकीन जाने, पैसे पिंकी ने ही चुराए हैं। अगर ऐसी बात ना होती तो अचानक से भागकर अपनी माँ के घर वो पैसे छुपाने ना जाती। क्या? पहले तुमने गुल भाभी के साथ ये किया है, अब पिंकी के साथ ये कर रही हो। दिमाग दुरुस्त करो अपना, मैं तुम्हारी कोई घटिया हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, पैसे पिंकी ने ही चुराए हैं। मेरा पर्स उसके पास पड़ा हुआ था। तुम्हारे दिमाग का कोई इलाज नहीं। पैसे पिंकी ने ही चुरा लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह हो गई तुम्हारी। हाँ, सुबह 7 बजे से मैं नाश्ते के इंतजार में तड़प रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को कोई एहसास ही नहीं मेरा। आज नाश्ता बनाने की बारी मेरी नहीं थी, आपकी चहेती बहू की थी। उस काम चोरनी की तो मैं खबर लूंगी ना। जब देखो बैग घुमाती हुई अपनी माँ के चरण चूमने पहुंच जाती है वहां पे। शोहर और बूढ़ी सास का कोई ख्याल ही नहीं है दोनों महारानियों को। वैसे ताई, आप हर बात में मुझे क्यों घसीट लेती हैं? तो तेरे कौन सा तोप का गोला मार दिया मैंने? पैसे दिए थे तुझे, कहाँ है, लेकर आ। वही तो बताने आई थी मैं, लेकिन आपने ये शिकायतों की लंबी लिस्ट सुना दी मुझे। पैसे चोरी हो गए हैं। अरे वाह, ऐसे कौन से चोर थे जो मेरे 12,000 ले गए और तेरे 50,000 छोड़ दिए? नहीं ताई, पूरे 62,000 लेकर गया है चोर। और आपको पता है वो चोर इसी घर का है, और मुझे पता है वो कौन है। अब ये कौन सी नई फिल्म शुरू की है तूने? हाँ, ताई मैं सच कह रही हूँ, चोर घर का है। और पता है वो कौन है? वो जो पिंकी मैडम है ना, वो। क्या हुआ फातिमा? क्या जिक्र हो रहा है मेरा यहाँ? ताई, यही चोर है। मुझे क्यों छोड़कर चली गई अम्मा? एक बार भी नहीं सोचा कि कैसे रहूंगी आपके बगैर। सब्र करो गुल, हालांकि मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। घर चलें गुल? नहीं, मुझे अम्मा से भी और बातें करनी है। मुझे नहीं जाना। चलो चलें गुल। जिद ना करो गुल, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। असद वैसे भी वसीम के घर में। चलें? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा नियत के साथ साथ? बल्कि वो तो पहले से ही खराब। चिल्लाओ मत। पैसे तुमने ही चुराए हैं,
क्योंकि मेरा बैग वहीं पड़ा हुआ था जब तुमने हातम ताई की कब्र पे लात मार के मुझे पिज्जा खाने के लिए ऑफर किया था। ताई, पैसे इसी ने चुराए हैं। इसने मुझे पिज्जा इसलिए ऑफर किया ताकि मेरे पैसे चुरा सके। हाय बड़ी पैसों वाली तुम, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारे पैसे चुराने की? मैं तो खुद करोड़ की मालकिन हूं। वैसे भी मुझे क्या मिल जाएगा ये 60-62 हजार चोरी करके? ताई, सुन रही हैं आप? हमने तो 60-62 हजार का नाम भी नहीं लिया। और देखें, ये बोल रही है चोर पक्की यही है, इसे पता है कि वो 62 हजार ही थे। तुक्का लगाया था मैंने, मुझे क्या पता 60 थे, 62 थे, 70 थे या 5। बस करो तुम दोनों, मुझे तुम दोनों पे टके का भरोसा नहीं है। पता नहीं मेरे बेटों को तुम लोगों में कौन से सुर्खाब के पर नजर आते हैं। पक्की चोरनियां हो तुम दोनों। पता नहीं मेरे घर से तुम दोनों ने क्या क्या चुरा लिया होगा। ताई, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? मैंने कभी चोरी की? तुम कब आई और ये क्या हो रहा है? नफीस, नफीस अच्छा किया तुम यहाँ आ गए। तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ मुझे पैसों की चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रही, सच है ये। अगर तुम इतनी सच्ची हो तो ये बताओ कि तुम अचानक से अपनी माँ के घर क्या करने गई थी? बोलो। सुन लिया नफीस, तुमने क्या कह रही है ये? पागल हो गई हो क्या फातिमा? फजूल के इल्जाम क्यों लगा रही हो मेरी बीवी पर? फजूल नहीं, पक्का यकीन है मुझे कि ये चोर है। ताई, आप भी जरा जाकर अपना पैसा जेवर सब चेक कर ले, कहीं वो तो नहीं चुरा लिया इसने। हाय अल्लाह, मुझे याद आया दराज में मैंने पैसे रखे थे। हट, रास्ते से हट जा। अल्लाह, मेरे पैसे। सुरैया, सामान ज्यादा मत बांधना। अब नए घर में जा रहे हैं भाई, वहां पे साजो सामान फर्नीचर वगैरह वो तो नया ही लेंगे ना। सच? हाँ। पता है, मेरा तो खुद भी बहुत दिल चाह रहा था। आपसे इसलिए नहीं कहा कि खर्चा ज्यादा हो जाएगा। देखो भाई, इस घर के सौदे से हमें इतने पैसे मिल जाएंगे कि हम ना सिर्फ एक अच्छा मकान बल्कि फर्नीचर वगैरह दीगर साजो सामान सारा कुछ नया ले सकते हैं, और फिर भी पैसे बच जाएंगे। अच्छी और महंगी सोसाइटी में ही घर लूंगी मैं, खानदान में बड़ी टोर बन जाती है। नहीं, अब इतनी भी बात नहीं है, इतने भी पैसे नहीं होंगे कि ऐसी जगह पे घर ले सकें। लेकिन तुम फिक्र ना करो, अच्छी जगह पे ही घर लेंगे। लेकिन उससे पहले शायद हमें कुछ अरसे के लिए किराए के मकान पे रहना पड़े, तो ज़हन में रखना। अरे इसकी क्या जरूरत है? मेरी अम्मी का इतना बड़ा बंगला जो है वहीं जाके रहेंगे, ना किराए का झंझट और ना ही बिल की टेंशन। क्या हो गया तुम्हें सुरैया? ससुराल है मेरा, मैं कैसे रह सकता हूँ वहां पर, और फिर पता नहीं कितने महीने में रहना पड़े। अरे कुछ नहीं होता, कुछ महीनों की तो बात है। वैसे भी अम्मी के घर में गेस्ट रूम ऐसे के ऐसे खाली पड़ा हुआ है। अम्मी को फोन कर देती हूँ कि रेडी करवा दें, वहीं जाके रहना है हमें। अच्छा चलो ठीक है, देख लो, मर्जी है तुम्हारी, क्या कह सकता हूँ मैं। लेकिन फिर भी मेरा ओपिनियन यही है कि ससुराल में रहने से इंसान की इज्जत नहीं रहती। आप तो वहीं के वहीं हैं, वही पुरानी बातें। अरे ये आप मुझ पे छोड़ दें, आपका जो काम है ना वो करें, घर के बाकी के पैसे जमा करने में लग जाएं बस। और अच्छा सा घर ढूंढ ले मेरे लिए। ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं होके आता हूँ जरा बाहर से।
मेरी तो पूरे 5 लाख दराज में से गायब है। फातिमा, तुम सही कह रही थी, घर में हमारे चोर घुस आए हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरा मान रख लिया, वरना ये लड़की तो टसवे बहा बहा कर मनवा लेती कि ये चोर नहीं है। नहीं की मैंने चोरी, तुम मुझे बस फंसवाना चाहती हो। बल्कि बल्कि चोरी तुमने की है। मैं इस खानदान की नहीं हूं ना, और अब एक बेटे की माँ भी बनने वाली हूँ, तो ये सारी स्कीम है मुझे बदनाम करने के लिए। वाह, मैं ही अपने पैसे खुद क्यों चुराऊंगी? बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। आ रही है समझ? चालाकियां और साजिशें तो तुम कर रही हो। क्या मैं जानती नहीं थी कि तुमने गुल के बच्चे को मारने की कोशिश की थी? हाँ? और तुम्हें क्या लगा था? तुम जानती थी कि तुम मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए तुमने ये स्कीम लड़ा के मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। अरे बकवास बंद करो तुम दोनों। तू क्या काठ का उल्लू बन के खड़ा हुआ है? लगा इसकी गुद्दी पे दो, अभी बता देगी इसने क्या क्या चोरी किया। नफीस, तुम मुझे मारोगे? अपने होने वाले बेटे की माँ को? पागल नहीं हूं मैं जो कि फजूल के इल्जाम में अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दूं। और फातिमा, तुमने बहुत फसाद मचा लिया है। मैं रईस से बात करूंगा कि तुम पर कंट्रोल करे। ओए, फातिमा जैसी भी है, 12 साल हो गए इस घर में, तिजोरियां खुली रहती हैं, कभी कोई चोरी नहीं हुई, और जब से ये आई है घर में चोरी शुरू हो गई है। हाय अल्लाह, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मर जा तू। नफीस, चक्कर से आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं बेहोश हो रही हूँ। कमरे में ले चलो। चलो देखो इससे, देखो। ताई, ताई पक्का चोरी इसी ने की है, आप सिर्फ मुझ पे यकीन करें, यही है चोर। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे ही घर से मेरे 5 लाख रुपए चोरी हो गए। मैं कहाँ जाऊं? मेरा ही घर, मेरी चोरी। अल्लाह, प्लीज गोल, कुछ खा लो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे कुछ भी नहीं खाना और ना ही मेरा दिल कर रहा। मैं नहीं खाऊंगी। मैं तुम्हें जूस या मिल्कशेक बना दूं? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। मुझे देखो गोल, ऐसे तो मुझे परेशान कर रही हो। I'm sorry। गोल, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूं अपनी सेहत से लापरवाही करके तुम अपना और असद का भी नुकसान कर रही हो। देखो, असद को एक सेहतमंद माँ चाहिए और मुझे एक सेहतमंद बीवी। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन दुख ही इतना बड़ा है कि मैं समझ सकता हूँ। खाला का मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार था, मुझे भी बहुत दुख है उनके जाने का। खाला जान कह रही थी कि मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से अम्मा। तुम फिर वही बातें दोहराने लगी। प्लीज भूल जाओ ये सब कुछ। अम्मी का वो मतलब नहीं था। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। ये सब करके क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे? और पहले जितना मेरे लिए कर रहे हो, शायद मैं वो सब भी डिजर्व नहीं करती। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मिल्कशेक बनाने जा रहा हूँ और तुम वो पियोगी, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है, बस कहा नहीं।
बेहोश पड़ी हुई है, जल्दी भेजें आप। नफीस, शुक्र है तुम्हें होश तो आया, तुम ठीक तो? हाँ बस मेरा सर बहुत चकरा रहा है इस वक्त। चलो फिर अस्पताल चलते हो। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ मैं। लेकिन तुम्हारा रंग इतना जर्द पड़ा हुआ है, मुझे टेंशन हो रही है। तो खौफ से जर्द हो रहा है ना? तुमने देखा नहीं कैसे तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी ने मिलकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है? और पता नहीं कल को मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा इस सब का? उनको तो मैं देख लूंगा, तुम फिक्र ना करो उस बात की। ये सब कुछ तुम्हारी पहली बीवी के साथ भी किया है इन्होंने। क्या कर लिया था तुमने ऐसा? उसकी बात कुछ और थी, तुम मेरी मोहब्बत हो। तो ठीक है, फिर मुझसे एक वादा करो मेरे लिए और हमारे होने वाले बेटे के लिए। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। ठीक है, तो फिर इस घर को छोड़ दो। क्या? कि ऐसे कैसे कहीं और जा सकते हैं? अगर तुम मेरी और हमारे होने वाले बच्चे की फिक्र करते हो तो तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। इसी में हमारी बेहतरी है। मैं इतने सारे दुश्मनों के बीच में नहीं रह सकती नफीस। देखो तुम फिक्र ना करो, मैं रईस से बात करूंगा, वो एक बहुत माकूल आदमी है, अपनी बीवी को समझा लेगा। हाँ, एक बेचारा रईस ही तो अच्छा है यहाँ पे, साफ दिल का। और बाकी सब अल्लाह की पनाह, एक से बढ़कर एक फितना है यहाँ। तुमने मुझे भी उन सब के साथ मिला दिया। तुम्हें कहाँ कोई कह रहा है कुछ? बात को बदलो नहीं। तुमने अभी वादा किया है कि तुम ये घर छोड़ दोगे। ये इतना बड़ा फैसला है, थोड़ा टाइम तो दो मुझे सोचने के लिए। ठीक है, तुम सोचते रहो। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर पे। और हाँ, खबरदार तुम मुझसे मिलने या मुझे फोन करने की तुमने कोशिश भी की तो जब तक तुम एक मर्द बनकर ना फैमिली को सहारा नहीं दे सकते, नहीं आना। अच्छा, एक तो तुम गुस्सा बहुत करती हो, मैंने मना कब किया है? कुछ बस वक्त लगेगा इंतजाम करने में। ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट है। अच्छी तरह से सोच लो, जब तक मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। इतना भारी बैग क्यों खींच रही हो? पता है ना तुम्हें डॉक्टर ने वजन उठाने से मना किया है। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो मान क्यों नहीं जाते तुम? अच्छा बाबा, करता हूँ ना, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। नहीं, अभी अपने असिस्टेंट को कॉल करो मेरे सामने। तुम्हारे पास इतने सारे घर हैं बिकने को, कोई भी उनमें से खरीद लो। तुम्हें भी तो एक घर खरीद कर दिया हुआ है ना मैंने। तुम किराएदार को फोन करो, उससे कहो कि वो घर खाली करे, हम वहां शिफ्ट हो जाते हैं। खबरदार, तुमने उस मकान के बारे में सोचा भी था? वो घर तुमने मेरे नाम किया था निकाह के टाइम पे, और उससे मेरी बूढ़ी माँ का घर का खर्चा चलता है। मैं इतनी फतरदिल नहीं हूँ कि अपने सुकून के खातिर अपनी माँ का खर्चा पानी छीन लूं। अच्छा ठीक है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तुम्हारा घर है, जो मर्जी आए करो। हाँ, बहुत अच्छी थी तुम्हारी माँ, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। तो बेटा दुआ ही कर सकते हैं और दुआएं ही उसके काम आएंगी। मैं हर सांस में अम्मा के लिए दुआ कर रही हूँ, लेकिन सब्र नहीं आ रहा। सब्र तो करना पड़ेगा ना बेटा। अल्लाह की रजा जो थी उसमें राजी होना पड़ेगा। खाला कैसी थी? कैसी हो सकती है, उसका भी हाल बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। क्या वो मुझे माफ कर देंगी? हमारी गलती क्या है बेटा? ज्यादती तो तुम्हारे साथ हुई है। मेरी तो गलती है, मैंने अम्मा को बहुत दुख दिए।
मेरी टेंशन ले लेके वो इस दुनिया से चली गई। किसी फजूल बातें कर रही है बेटा। हर एक जो है वो अपने वक्त आने पर ही जाता है। ये लीजिए चाय। बहुत नालायक हो तुम। एक चाय बनाने में घंटा लगा दिया तुमने। वैसे तो ये औरतों का डिपार्टमेंट है, लेकिन आजकल मैंने संभाल रखा है, इसलिए गुजारा करें। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं अपने गम में आकर सब कुछ भूल गई हूँ। अपना खाना पीना तो भूल ही गई, लेकिन आप लोगों की चीजें भी मैं भूल गई। कौन सा कोई पहली बार ये कर रहा है? अपनी माँ को ये चाय खुद ही बनाकर देता रहा है अब तक। तो अब कौन देता है खाला को चाय? वो नौशी देख लेती है। खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? अम्मी को मेरी याद आती है वो। जाहिर है बेटा, क्यों याद नहीं करेगी? तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हर वक्त याद करती है तुम्हें। और मैं तो कहता हूं कि अब तुम लोग घर वापस चलने की तैयारी करो। बहुत रह लिया इस फ्लैट में। आएंगे, वो जरूर आएंगे, लेकिन जब अम्मी बुलाएंगी तब, जैसे उन्होंने निकाला था। तुम भी अपनी माँ की तरह जिद के पक्के हो। बेटा जिद छोड़ो, चलो अपने घर। ये क्या कह रही हैं आप? घर से 5 लाख रुपए गायब है। और क्या भैया, सारे घर में झाड़ू फेर दिया उसने। शुक्र करो कि मैं अपना जेवर लॉकर में रखती हूँ छुपा के, वरना तो डाका पड़वा देती वो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। और क्या सबूत है आप लोगों के पास? अच्छा, देख रही हैं ताई आप, अपनी माँ और बीवी पे यकीन नहीं है इन्हें, और उधर नफीस भाई अपनी बीवी के ड्रामों पे यकीन करके बैठे हुए हैं। चोरी पिंकी नहीं की है। फातिमा, तुम्हें पहले भी समझाया है ना, तुम बाज नहीं आती हो। उससे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर। पैसे उसी ने चुराए हैं। ऐसे ही तो नहीं अपनी माँ के घर फूले फूले बैग लेके चली जाती है। हाँ तो बुलाएं आप पुलिस को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये महज शक है आप दोनों का। पहले शक ही होता है, फिर पुलिस चोर से मनवा लेती होती है। फातिमा क्या बात कर रही हो तुम? वो प्रेग्नेंट है, एक प्रेग्नेंट औरत को तुम कोर्ट कचहरी और पुलिस थानों के चक्कर में डालना चाहती हो? कोई प्रेग्नेंट नहीं है, सारे ड्रामे उसके झूठे। शक्ल से ही नौटंकी वालों की औलाद लगती है। सारे चिल्लतर चलाक औरतों वाले काम हैं उसके। जो भी अम्मा, मैं किसी ठोस सबूत के बगैर कोई रिपोर्ट नहीं करवाऊंगा। और हाँ, खुदा के लिए घर के मुलाजमीन से भी पता कर लें। और वैसे नफीस भाई भी कई बार आपके पैसों पे हाथ साफ कर चुके, उनसे भी पूछ लीजिए। देखो, उस राफा को बचाने के लिए इसने भाई पे इल्जाम लगा दिया। वैसे ताई, कहकर तो वो ठीक गए हैं। याद है आपको कितनी बार नफीस भाई ने आपके साथ और रईस के साथ बड़े बड़े गबन किए हैं? अरे तू तो रहने दे।
होने को तो तू भी चोर हो सकती है। ओहो ताई, हमें आपस में लड़ना नहीं है। देखिए, नुकसान आपका मेरा हुआ है। तुम्हारा काय का नुकसान हुआ है? मेरा मेरे बेटे का नुकसान है। बीच में फिर कूद गई तो जानती हूँ तुझे, मैं अच्छी तरह तुझे जानती हूँ। अम्मा, खाना लाई हूँ आपके लिए। मुझे पता है आपने परसों से कुछ नहीं खाया, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। माफी? कैसी? मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकी ना, तुम्हारी शादी नहीं करवा सकी। अच्छा, वो तो मैं भूल भी गई हूँ और माफ भी कर चुकी हूँ। सच कहो, वाकई ने माफ कर दिया? कसम से। अम्मा बस भी करें, कितना रोएंगी? ये रोना तो अब जिंदगी भर का है बेटा। अपनी बहन तो मैं खो चुकी, जो मां जैसी थी, और आज मान भी खो दिया जो तुमने मुझ पे एक मां की हैसियत से किया। छोड़े, बार बार जिक्र करने से मेरे जख्म नासूर बन जाएंगे। मैं भूल गई हूँ, आप भी भूल जाएं और मैंने आपको माफ किया। अब खाना खाते हैं। चलिए जल्दी से आ कीजिए। कैसा बना?